जमीन जमीन उस पर मजबूर है क्योंकि मकान की दिशा गोल बना हुआ है, इसलिए मकान इसका मतलब ये हुआ कि आदमी नहीं चल रहा है, जमीन चल रही है। हम जो चल रहे हैं हम नहीं चल रहे, जमीन चल रही है। और जमीन की दो गर्दिशें हैं, एक महवरी गर्दिश है, महवरी गर्दिश दायरे में चल रही है, और दूसरी तुरानी गर्दिश है। तुरानी गर्दिश के मतलब में कि वो महवरी गर्दिश जो है वो आगे बढ़ रही है। मसलन ये महवरी है, ये 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 तुरानी है। तो जमीन महवरी और तुरानी गर्दिश में सफर कर रही है, एक। दूसरी बात यह है कि जमीन जो है वो जो गर्दिश कर रही है, लिहाजा जमीन को हम ठोस नहीं कह सकते, जमीन को हम खला के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए ठोस चीज या तो उसकी रफ्तार तेज करें, स्पीड बढ़ाएं। ठोस चीज गर्दिश नहीं करती। मसलन लोहे का एक लट्ठा है, लट्ठा कहते हैं जो बड़े बड़े लोहे के जो होते वो है। जमीन खला है, जमीन ठोस नहीं है। अगर जमीन ठोस होती तो वो एक जगह पड़ी रहती, हिलती नहीं। चलो, जमीन लोहे का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है। मैंने कैसा टुकड़ा जो 10 फुट चौड़ा है, 10 फुट 10 फुट चौड़ा है, 10 फुट लंबा है, ठीक है, और 10 फुट वो है तूल मौज, उसका तूल मौज 10 फुट 10 फुट है। तो अब उसको क्या कहेंगे आप? जमीन का एक ब्लॉक कह लीजिए, एक ब्लॉक है लोहे का, वो ब्लॉक क्यों हरकत नहीं करता, क्यों हरकत नहीं करता? जमीन का जो ब्लॉक है वो क्यों हरकत नहीं करता? बताओ ना यार। हाँ, ठोसपन मौजूद है। अच्छा, लेकिन वो हजूर के अंदर बाबा फरमा रहे हैं कि जमीन में ठोसपन मौजूद नहीं है। थ्योरी बदल गई। अगर जमीन के अंदर ठोसपन होता तो जमीन एक सैयारा ना होता। सैयारे का मतलब है मोल्लक हो कोई चीज। मोल्लक होने का मतलब ये मुसलसल हरकत में हो। तो जमीन का मतलब है मोल्लक हो। मोल्लक नहीं, जमीन मोल्लक है, मोल्लक है, मोल्लक है। क्यों मोल्लक है? खला है। हाँ, बिल्कुल सही है, कुरान में भी यही है, खला है। तो जमीन जो है वो मुअल्लक नहीं है, एक ग्लोब है, एक गेंद है, एक उसकी शक्ल है। किस तरह की शक्ल कि एक पपीता लगा हुआ है दरख्त पे, पपीता लगा है दरख्त पे, वो पक गया, वो टूटा, टूट के क्या होगा? टूट के क्या होगा? तो बोले यार, है नीचे गिरेगा। हाँ, लेकिन दरख्त से लेके जमीन तक आने में मोहल्लक क्यों है? अब जमीन भी अगर खला में है तो वो फिर कोई मोहल्लक है। तो जिस जमीन पर हम चल रहे हैं वो ठोस नहीं है, खला है, सैयारा है, एक सैयारे घूम रहे हैं। यही वजह है
कि मौजूदा साइंस जो बता रही है वो है भी सही, वो ये है कि जमीन मुसलसल गर्दिश में है, जमीन मुसलसल गर्दिश में है। क्या गर्दिश है? एक जमीन तुलानी है और एक जमीन की गर्दिश में हो रही है। दूसरी बात ये कि जमीन जो है वो लट्टू की तरह घूमती है। लट्टू में डोरी बांध के जब आप उसे फेंकते हैं और वो जमीन पे घूमता है, आप उसको गौर से देखें, बल्कि अगर हमारे पास दूरबीन हो या खुर्दबीन हो उससे देखें तो लट्टू यूं नहीं चलेगा, यूं होकर चलेगा, ये यूं होकर चलेगा, हमेशा टेढ़ा होकर चलेगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा, मुशाहिदा किया कि अब देखें लट्टू को फेंके यूं, उसको चलाएं, जब चलाएं तो गुर 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 हमें नजर तो नहीं आएगा यूं घूम रहा है, लेकिन वो यूं घूम रहा है, या यूं झुका हुआ होगा, ये बहरहाल वो झुका हुआ होगा। क्यों झुका हुआ होगा? क्यों झुका हुआ होगा? इसलिए कि वो जिस चीज पर मौजूद है वो खुद खड़ा है और वो लटकी हुई है, तो इसकी जो उसमें तिरछापन है। बहुत अच्छे जवाब, माशाल्लाह। इसलिए तो यहाँ खला जो है, खला उसमें तिरछापन है, और खला की दो हरकतें हैं, खला की दो हरकतें हैं। एक तुलानी हरकत है, यूं चलती है, और एक महवरी गर्दिश है, यूं चलती है। महवरी और तो जमीन एक तो ये महवरी और तुलानी गर्दिश पे सफर कर रही है। नोट कर लो, जमीन महवरी और तुलानी गर्दिश पे सफर कर रही है, और जमीन महवरी और तुलानी गर्दिश जो है उसमें तिरछापन होता है, यानी जमीन झुक के चलती है। झुक के क्यों चलती है? चलो ये बहुत हो जाएगी, आपको बोझ ज़्यादा बोझ हो जाएगा। तो जमीन तिरछी होकर चलती है, महवरी गर्दिश, तुलानी गर्दिश। अच्छा, अब महवरी और तुलानी गर्दिश दोनों का मतलब क्या हुआ? अगर जमीन को खला तस्वुर कर लें और लट्टू खला में घूम रहा है, अब हम क्या किस तरह कहेंगे, बात करेंगे? जमीन कहाँ है? जमीन कहाँ है? फिर अब जो चल रही है जमीन, जो चल रही है जमीन, वो कहाँ चल रही है? फिर टेढ़ी चल रही हो, सीधी चल रही हो, दायरों में चल रही हो, महवरी गर्दिश हो, तो यूं यूं गोल गोल हो, यूं लंबी लंबी, कहाँ चल रही है? फिर अगर कोई चीज महवरी गर्दिश में गोल गोल घूमे और कोई चीज गोल गोल तिरछी होके घूमे, उसमें क्या फर्क? चलो मैं वजाहत कर रहा हूं, एक चीज तिरछी होकर चलेगी, जब तिरछी होकर चलेगी तो क्या होगा? वो चीज आगे बढ़ेगी। सिमत कोई भी हो, सिमत की बात है ही नहीं, सिमत कोई भी हो वो आगे बढ़ेगी। एक चीज आगे नहीं बढ़ेगी, क्यों? वो तिरछी नहीं है, तिरछापन उस पर नहीं है। अब वो चीज जो है सर्कुलर बन गई है, दायरा बन गई है, वो दायरे में घूम रही, क्या होगा? सुराख होगा।
और सुराख होते 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 क्या होगा? जमीन क्या है? क्या है जमीन? खला किसे कहते हैं? खला किसे कहते हैं? खाली जगह, जमीन। लेकिन लेकिन खला कहाँ घूम रहा है? लेकिन खला कहाँ घूम रहा है? हैं? वो तो है, वो तो घूम रहा, रुकता ही नहीं, वो रुकता ही नहीं, क्या हुआ? जमीन खला चली गई, जमीन की दीवारें टूट गई। ये कयामत। जमीन, पहाड़, दरख्त सब धुआं बन के उड़ जाएंगे। क्या मतलब हुआ? दीवारें, छत और ये आपके फर्श सब। अगर हम किसी वजह से इस तिरछेपन को खत्म कर देंगे तो खला में पहुंच जाएंगे, और अगर हम किसी सूरत से उस खला को तोड़ देंगे तो हम आराफ में पहुंच जाएंगे। अगर हम आराफ के भी खला को तोड़ देंगे हम इस दुनिया में रहते हुए जन्नत में पहुंच जाएंगे। हम किसी भी शय को उस वक्त तक नहीं देख सकते, ना ही छू सकते, ना ही महसूस कर सकते जब तक जमानियत मुंजमिद ना हो। अब बताओ इसका मतलब? दीवाना मुंजमिद ना हो। इसका मतलब ये कि जब तक हवास की तकलीफ उस वक्त नजर में आती है जब जबान का तायुन किया जाए। जब हवास शऊर एक नुक्ते पर ठहर जाए, और शऊर एक नुक्ते पर नहीं ठहरेगा तो बात समझ में नहीं आएगी। मसलन एक बच्चा है, उसकी आप गिनती याद कराते हैं 1 2 3 1 2 3, इनमें वक्फे हैं, वक्फे। अब बच्चे को आप जाके 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, वो कितने दिन में 1 2 3 का मफहूम समझ लेगा? देखिए, समझ लेगा। कोई उस्ताद है अभी नहीं समझे? क्यों 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 क्यों? उसका जो शऊर का स्पेस है वो कम है। यही वजह है कि बच्चे को किसी शेर का मतलब नहीं समझा सकते, बड़े आदमी को शेर का मतलब समझा सकते हैं। बच्चे क्यों नहीं समझता शेर का मतलब? हाँ, अब उसे शेर दिखा दो, गांधी गार्डन में जाकर दिखा दो, क्या हो गया उसके शऊर की? अब उससे को बेटा शू वो गार्डन में जो देखे तो ना। अब यहाँ स्पेस का कानून, स्पेस कैसे हमारी समझ में आ रहा है? स्पेस में नहीं आ रहा कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं देखता, कुछ भी नहीं बोलता, कुछ भी नहीं पकड़ता, करवट भी नहीं बदल सकता। क्या चीज होती है इसके अंदर? एक सूंघने की हिस्स होती है, सूंघने की हिस्स होती है।
अगर सूंघने की हिस्स न हो उस बच्चे को क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब उस बच्चे को क्या कहते हैं? अगर सूंघने की हिस्स होगी ग्रो करेगा, रिटार्ड नहीं होगा। ठीक है। अब ये जितनी हमारी लाइफ है, जिंदगी है, वो स्टेज बाय स्टेज। स्टेज मीन्स स्पेस। जैसे ही हम पैदा होते हैं वहाँ की जिंदगी क्या है वो जाने, बच्चा जाने, ये वो जाने जो वहाँ की दुनिया से वाकिफ है, वो जानते हैं। लेकिन जब इस दुनिया में वो आ गया, वो यहाँ की स्पेस से न वाकिफ। अब सबसे पहले वो क्या देख कहता है? सबसे पहले किस चीज से मालूम होता है? खुशबू से। खुशबू से। क्यों? क्यों? शऊर तो है ही नहीं अभी यार। क्यों? क्यों? चलो करीब करीब बात कहती, मतलब ये कि वो माँ को पहचानता है। अगर उसके अंदर खुशबू की हिस्स मौजूद न हो तो वो माँ को नहीं पहचानेगा। तो बेस क्या बनी? बेस क्या बनी? इंसानी लाइफ की, मादवी जिंदगी की बेस क्या बनी? क्या बनी? हाँ, क्षमा। क्षमा, सोने की। अब आपने सुना होगा ना, बच्चा माँ को माँ की खुशबू से पहचानता है, पता है ना, फौरन माँ की खुशबू को पहचानता। अच्छा, बड़ी मजे की बात है कि माँ बच्चों को खुशबू से पहचानती है। और मैं तो माँओं को ही देखा है, अब तो माशाल्लाह सारी माँ है, बच्चे को बाकायदा सूंघती हैं, तुम निराती हैं ना, यूँ करती हैं। कुत्ते सूंघते हैं, बिल्लियाँ अपने बच्चों को सूंघती हैं, गाय भैंसे बकरियाँ अपने बच्चों को सूंघती हैं। क्यों? क्यों भाई? फितरत का उसूल है, फितरत अल्लाह लती फज़लनास अला तब्दील खल्क़िल्लाह, कि फितरत अल्लाह ताला ने जो बनाई वो पहले सूंघने की हिस्स बनाई। सूंघने की हिस्स के बारे में मादियत में, मैटर में, कशी से शक्ल में। कभी आप कहें जी आलम अरवा में, आलम अरवा की बातें तो हम कर ही नहीं रहे यार, हम तो छोटे बहुत लोग हैं, पहली जमात के। खुशबू, बू, शामा, नाक। अब माँ के पेट में, माँ के पेट में बच्चे की जो ग़िज़ा होती है, बच्चे का जो एटमॉस्फेयर होता है, बच्चे का जो माहौल होता है, उसमें क्या चीज़ मुश्तरक होती है? क्या चीज़ मुश्तरक होती है? माँ बताना। माँ के पेट में बच्चा किस चीज़ से वाकिफ होता है? पहले माँ की खुशबू से होता है।